अहोई अष्टमी की पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी क्या है, तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा का क्या महत्व है। तो अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती है और शाम को अहोई माता की पूजा करके अपने संतान की सुख शांति और दीर्घायु की कामना करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जिनके छोटे बच्चे हैं या जिनको बच्चे नहीं हैं, तो वो अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखती हैं। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ सामग्री है जो आपको पूजा में होना अनिवार्य होता है। तो आइए जानते हैं पूजा में लगने वाली क्या क्या सामग्री है। तो इसके लिए आपको अहोई माता की तस्वीर या चित्र आपको लेना है। अगर आपके पास चित्र नहीं है तो आप उसको बना भी सकते हैं। साथ ही आपको दिया चाहिए ज्योति के लिए, रोली, चावल, हल्दी, पानी का लोटा, दूध, चावल, मीठी पूरी, हलवा, 7 प्रकार के अनाज, चांदी की श्रृंगार सामग्री यदि आपके पास है तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा सिलाई से जुड़ा कोई भी सामान आप ले सकते हैं। कथा की किताब ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा एक साफ़ चौकी और एक लाल कपड़ा आपको लेना है। तो ये अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप इसको धरती माता पे भी, क्योंकि आपको पता है धरती माता सभी को स्थान देती है और उनसे पवित्र कुछ नहीं है। तो आप जब ये आप घड़े की स्थापना करते हैं, कलश वहाँ पे रखते हैं, ये यहाँ पे करवे जब आप रखेंगे तो आप उनको आसन देने के लिए कोई भी अनाज ले सकते हैं, जिसमें चावल, बाजरा, गेहूँ कुछ भी आप उसमें ले सकते हैं और उसका आसन बनाकर आप उस पे अपने ये करवे आप रख सकते हैं। तो इसमें आपको 2 करवे लेने हैं, जिसमें एक पानी का और एक कुछ अनाज का है। तो ये हर जगह हर किसी की अलग अलग परंपरा होती है। कुछ लोग तो दोनों घड़े को पानी से भरते हैं और कुछ लोग एक अनाज से भरते हैं और एक को पानी से भरते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पे परंपरा, जो बड़े बूढ़े आपको बताते आए हैं, आप उसको ज़रूर उसी के अनुसार आप कीजिए। शाम को तारे निकलने के बाद पूजा की जाती है। सबसे पहले पूजा स्थान को साफ करें, एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर अहोई माता का चित्र रखें। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर चौकी नहीं है तो आप उस तरीके से धरती माता पे स्थान देकर आप चौकी अपनी ये तैयार कर सकते हैं। इसी तरीके से जब पूजा की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हाथ जोड़कर अहोई माता का ध्यान करें और सुबह सबसे पहले स्नान करके संकल्प लें कि मैं अपना नाम लेके मैं अमुक नाम वाली अपने पुत्र या पुत्री की लंबी उम्र के लिए यह व्रत कर रही हूँ। अब माता को रोली, चावल और हल्दी अर्पित करें। एक दिया जलाकर अहोई माता के सामने रखें। 7 प्रकार के अनाज माता को अर्पित करें। अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया कि आप बाजरा ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं और गेहूँ ले सकते हैं, जो भी आपकी क्षमता है, जो भी आपको मिल पाए। अब अहोई माता की कथा सुने या पढ़े। तो जो भी आपको इस अहोई माता की कथा सुनाता है या फिर पढ़ता है, तो आप कथा सुनने के बाद उसको दक्षिणा स्वरूप, भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ आप उसको दान दक्षिणा ज़रूर दें। तो ये कोई भी आपके घर की कोई बड़ी बूढ़ी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या जो भी कोई है जो भी आपको ये कहानी सुनाता है, तो भेंट स्वरूप उसको कुछ ना कुछ आप ज़रूर दें। तो इसमें जो कहानी का जो पार्ट है वो सुनना बहुत ज़रूरी होता है। जो साहूकार की कहानी है, तो जिसमें एक मैं आपको बताती हूँ, इसमें बहुत समय पहले एक साहूकार की 7 बेटियाँ थीं। एक दिन दिवाली से पहले वे जंगल में मिट्टी खोदने गई और गलती से एक शाही के बच्चे को चोट लग गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माता ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान नहीं बचेगी। बेटियों ने पश्चाताप किया और अहोई माता की पूजा की। तब से यह व्रत संतान की रक्षा के लिए किया जाने लगा। तो जो भी आप पुस्तक लेते हैं उसमें अहोई माता की पूरी संक्षिप्त तरीके से पूरा उसमें पूजा की किस तरीके से विधि है वो भी उसमें लिखी गई है और पूरी कहानी भी उसमें लिखी गई है। साहू माता की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की भी कहानी सुनना बिल्कुल ज़रूरी होता है। और उसके बाद कथा के बाद आप माता को भोग अर्पित करें। तो भोग में आपने जो भी घर में खाना बनाया है, हलवा, पूड़ी आदि जो भी आपने की है, वो आप माता को अर्पित ज़रूर करें। फिर अहोई माता की आरती करें। तो आरती में आप जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुम निश दिन ध्यावत हर विष्णु विधाता। तो इस तरीके से आरती करने के बाद, आरती के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे माता मेरी संतान को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य दें। तो इस तरीके से आपको ये माता की पूजा करनी है। और व्रत खोलने के लिए जब रात को तारे निकल आते हैं, जैसे आपने देखा करवा चौथ पर लोग चांद का इंतज़ार देखते हैं, तो इसी तरीके अहोई में माता बहनें सभी तारों का इंतज़ार करती है। और जो यह व्रत है, तारे निकलने पर ही महिलाओं को जल अर्पित करना चाहिए, उन्हें देखकर जब वो व्रत खोलती हैं।
तो अगर आपके क्षेत्र में कोई भी अलग परंपरा है तो सास या परिवार की किसी बुजुर्ग महिला के अनुसार ही अपने व्रत को खोलें और उनकी सलाह ज़रूर लें। तो इस तरीके से आपको अपनी कथा सुननी है, कहानी सुननी है, माता रानी की पूजा करनी है। और कथा सुनने में, क्योंकि हर जगह का अलग अलग परंपरा होती है, कुछ जगह सात दाने का ही लेके बैठते हैं और कुछ लोग होते हैं कुछ भी अन्नदान वो अपने हाथ में लेते हैं। जैसे कहानी सुनी जाती है, हर एक लाइन के बाद जैसे ओंकारा बनना होता है तो उस ओंकार में एक दाना, जो कलश आप लेके कहानी सुन रहे होते हैं तो उसमें वो एक एक दाना उसमें डालते रहना होता है। इस तरीके से जब ये व्रत होता है, कहानी पूरी सुनने के बाद में जो कुछ शेष अन्न बच जाते हैं तो उसको आपका कुछ अन्न उसको आप अपने घड़े में डालने होते हैं और कुछ जो अन्न रहता है उसको आपने जिस भी कपड़ों को पहन के आपने वो कथा कहानी आपने सुनी है उसको अपने पल्लू में बांधना होता है। और जब जैसे ही शाम को आप व्रत खोलने जाते हैं अपनी पूजा करने के बाद में, जब आप तारों को आप अर्घ देते हैं तो वो जो अन्न आपने अपने दुपट्टे में, अपने पल्लू में आपने बांधा है, उसको निकाल कर आपको उस लोटे में डालकर आपको तारों को अर्घ्य देना होता है। तो इस दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको करने से बचना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ लोग हैं जैसे नमक खाते हैं, वैसे नमक नहीं खाना चाहिए। बाकी जैसे आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और ही माता की तस्वीर पर आपको सैया या शाउन जैसे नेवला और उनकी बच्चे की छवि जो है वो भी बनानी चाहिए। अगर नहीं है तो आप ऐसा पोस्टर लें जिस पे ये छवि ज़रूर हो। कुछ स्थानों पे स्त्री दीवार पर अष्टकोण बनाकर अवि माता की छवि चित्रित कर देती हैं, तो वो भी बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि वो अपने हाथों से आपने बनाया है, अपने मन से आपने बनाया है। तो इस प्रकार से आसानी से आप अहि अष्टमी माता की पूजा कर सकती हैं। यह व्रत जो है मातृशक्ति और संतान के रिश्ते की अनमोल परंपरा को दर्शाता है। तो जो ये है इस तरीके से आप व्रत रखते हैं और जो माताएं बहनें हैं जो जिनको संतान प्राप्ति नहीं है तो वो भी इस व्रत को रख सकते हैं और अहि माता से प्रार्थना करें, हे माता रानी, कि आपकी भी जो कोख है वो भरे और आप खुशहाली के साथ अपना पूरा परिवार होके आगे भी आप इस व्रत को करते रहें और इस तरीके से अहि माता आपके परिवार को खुशमय और सुखमय बनाती रहें। तो इसी जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय अहि माता।